हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। कहते हैं मिलेनियल्स वो जनरेशन है जिसने अपने बड़ों से तो डांट खाई ही है और अब अपने बच्चों से भी डांट खा रही है। आई एम अ मिलेनियल, आई एम नियरिंग 40, लेकिन आज भी अपने आप को 90s किड्स कहलाता हूँ। मेरी डॉटर मुझे पापा यार बुलाती है, लेकिन मैं अपने फादर साहब को ना तो पिताजी कह पाता हूँ और ना ही डैड। हम अपनी जिंदगी में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं एंड द न्यू सिटी इज अ लॉट लाइक अस। फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी को 6 साल बाद एक और मेकओवर मिला है एंड फ्रॉम बीइंग अ स्टेटली सेडान इट नाउ वांट्स टू लुक स्पोर्टी। इसका बम्पर डिजाइन अग्रेसिव हो गया, हेडलैम्प्स स्लीक हो गए हैं एंड द DRLs दे लुक शार्प। ब्लैक एक्सटीरियर कलर में इसका ब्लैक बैकग्राउंड लोगो उतना स्टैंड आउट नहीं कर रहा जितना व्हाइट कलर में करता है, बट इट इज वेरी अपीलिंग। टाइप आर का लोगो जो रेड बैकग्राउंड के साथ आता है, कुछ वैसी फील है इसमें। लाइकवाइज इस ब्लैक कलर में रियर बम्पर भी उतना स्पोर्टी नहीं लग रहा जितना व्हाइट कलर में लगता है, लेकिन इसका डिजाइन अलोंग विद द बूट लिप स्पॉइलर, दिस न्यू लोगो एंड ब्लैक्ड आउट टेल लैंप्स लुक्स अट्रैक्टिव। तो आगे और पीछे से स्पोर्टी दिखने वाली सिटी को अगर आप साइड से देखेंगे देन यू विल रियलाइज दैट इट इज एसेंशियली द सेम कार जो इससे पहले भी आती थी। वही बड़े ओवरहैंग्स एंड इट स्टिल गेट्स 16-inch व्हील्स विद what I would like to call skinny tires। ये डार्क अलॉय स्टाइलिश लगते हैं, बट आई विश इसका फ्रंट और रियर ट्रैक थोड़ा और वाइड होता एंड मे बी इफ इट कुड हैव गॉटन लार्जर 17-inch अलॉयज तो इसके प्रोपोर्शंस फार बेटर लगते। बट वी आर गेटिंग दीज व्हील्स क्योंकि सिटी स्पोर्टी एक्सटीरियर के साथ एफिशिएंसी को बैलेंस करना चाहती है, और एफिशिएंसी के लिए इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन आती है विद अ क्लेम्ड 27.26 किलोमीटर पर लीटर माइलेज। हमने इसका एफिशिएंसी टेस्ट नहीं किया अभी, लेकिन कैमरी हाइब्रिड की रियल वर्ल्ड 22.26 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी को ब्रेक करने की स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर होंडा सिटी हाइब्रिड ही है। इसी एफिशिएंसी को सपोर्ट करने के लिए इसमें व्हील साइज छोटा है, बट एट द सेम टाइम ये इस एफिशिएंसी को टॉर्क आउटपुट से बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसकी 253 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क इसके राइवल्स के टर्बो पेट्रोल इंजन्स को मैच करती है एंड इट इज फेयरली ब्रिस्क एट द कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ इंजन नॉइज व्हिच इज टिपिकल ऑफ हाइब्रिड्स। ये बहुत रैपिड नहीं फील होती, बट आई एम श्योर इट वोंट बी टू फार बिहाइंड इट्स राइवल्स इन अ स्प्रिंट। So you would like to drive this car often, और ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इसमें अब वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी आती हैं। इनके कंट्रोल्स फिजिकल हैं एंड वी अप्रिशिएट देम अ लॉट एंड कंट्रोल्स हियर फॉर द एयरकॉन आल्सो फील हाई क्वालिटी टू यूज। ऑल्दो मुझे लगता है कि इसमें एटलीस्ट डुअल जोन ऑटो AC जरूर होना चाहिए, बट होंडा इंस्टेड चोज टू गिव द ड्राइवर अ 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जिसका शॉर्टकट बटन स्टॉक पे दिया है। सो द एफर्ट इज बीइंग पुट इन टू मेक द ड्राइवर्स लाइफ ईजी है। मुझे पर्सनली इसमें मेमोरी के साथ पावर्ड फ्रंट सीट्स की नीड फील हुई। उसमें जो माइनर सीट एडजस्टमेंट्स होते हैं अलॉन्ग विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द सीट बेस एंगल फॉर बेटर अंडर थाई सपोर्ट, वो इस कार के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। बट अगेन शायद बैलेंस ही बनाने की कोशिश की गई है बाय गिविंग जस्ट इनफ फीचर्स कि ये कंटेम्प्रेरी भी लगे और इसमें ओल्ड स्कूल वाइब भी आए। तभी शायद इंफोटेनमेंट स्क्रीन का साइज तो बड़ा हो गया, लेकिन रेजोल्यूशन उतनी अच्छी नहीं है। वैसे इसके स्पोर्टी एक्सटीरियर को ऑल ब्लैक या ब्लैक ब्राउन केबिन थीम ज्यादा सूट कर दी। वैसे सिटी का कैबिन अपडेट चाहे सिर्फ ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से ही हुआ हो, लेकिन इसकी रियर सीट स्पेस अप्रिशिएबल है एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अस वुड बाय इट विद दैट थिंग इन माइंड एज वेल। लगे हाथ वैसे रियर में भी विंडो कर्टेन्स, वेंटिलेटेड सीट्स और सेपरेट AC जोन दे देना चाहिए था होंडा को। एक ऐसा USP हो जाता जो सिटी को क्लियरली एज अ शॉफर ड्रिवन कार इमेज दे देता, पर फिर वो सेल्फ ड्राइव और बीइंग ड्रिवन वाला बैलेंस बिगड़ जाता। तो बेसिकली सिटी में किसी किसी के लिए कुछ ना कुछ है, पर किसी एक के लिए सब कुछ नहीं है एंड देयरफॉर आई फील दैट दिस कार इज मोर लाइक आवर जनरेशन, जो हर किसी को थोड़ी थोड़ी खुशियां दे पा रही है पर किसी एक को पूरी तरह से खुश नहीं कर पा रही। डू यू अग्री विद मी? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग V3 Cars। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।